उधर आज समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर और उनकी बहन मीडिया के सामने आई और वानखेड़े के आरोपों का जवाब देने की कोशिश की। TV9 भारतवर्ष ने वानखेड़े को लेकर उठ रहे तमाम विवादों पर क्रांति से बात की। क्रांति ने कहा कि जो भी समीर को जानते हैं उन्हें पता है कि वो कितने ईमानदार हैं। इस वक्त हमारे साथ क्रांति रेडकर जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। मैम, आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से समीर वानखेड़े पर लगातार आरोप लग रहे हैं कि वो वसूली करने के लिए मलेशिया गए थे, इसके अलावा दुबई की नाम आ गया मलेशिया तो कोई नाम था ही नहीं, दुबई का भी नाम लिया गया, इसके बारे में क्या कहेंगी? आप भी गई थी उनके साथ घूमने के लिए, थोड़ा सा डिटेल में बताइए। समीर जी कभी दुबई नहीं गए हैं। हाँ, हम मालदीव्स गए थे और उसकी बाकायदा एजेंसी से परमिशन लेके गए थे, क्योंकि कोई भी अधिकारी जो होता है, सरकारी अधिकारी, वो ऐसे ही फॉरेन में ट्रैवल नहीं कर सकता। उसके लिए परमिशन की जरूरत पड़ती है, जो समीर वानखेड़े ने ली थी मालदीव्स जाने के लिए। और दुबई के लिए वो सिर्फ यास्मीन जी को छोड़ने एयरपोर्ट पे गए थे, जिसका उन्होंने बात का बतंगड़ ही बना दिया। एक चीज लगातार कही गई कि एक फोटो जो वायरल हुई जिसमें यास्मीन जी बैठी हैं, समीर वानखेड़े साहब बैठे हुए हैं, कहा जा रहा है कि वो जो तस्वीर है वो दुबई के एक होटल की है। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, सोशल मीडिया पे आप जैसे 4-5 भी फोटो एक साथ डालो, अगर आप एक जम्मू कश्मीर का डालो और एक अगर आप गुजरात का डालो और एक बांद्रा का डालो, लेकिन वो सारे फोटोज अगर आप एक साथ डाल रहे हो और लोकेशन जब आप ऐड करते हो तो वही लोकेशन चढ़ती है जहां पे आप हो। तो अगर उस वक्त आप लंदन में हैं तो जम्मू कश्मीर की, बांद्रा की और हर फोटो पे लोकेशन तो एक ही आएगा, क्योंकि उधर से वो आदमी पोस्ट कर रहा है। तो उनको लगता है कि जनता पागल है, लेकिन जनता सोशल मीडिया सैवी है। उनको ये पता है कि जब आप लोकेशन डालते हो तो उसी का लोकेशन आता है जहां से आप पोस्ट कर रहे हो, ना कि उसका जहां से आपने वो फोटो ली है। तो मैं बता दूं, वो फोटो इंटरनेशनल एयरपोर्ट की है, बॉम्बे की है, मुंबई की है। मालदीव, मलेशिया, दुबई ऐसे तमाम देशों के नाम आए जहां पर समीर वानखेड़े के जाने की बात आई। मालदीव में और दुबई में कहा गया कि उन्होंने जाकर वसूली की। आप साथ में गई थी, आप मुस्कुरा रही हैं। आप जानना चाहूंगा कि क्या कोई वहां पे सेलिब्रिटी मिलने आया था समीर वानखेड़े से? आपकी दोनों बच्चियां भी साथ में थी? मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग हमारे खुद के बचाए हुए पैसे लेके गए थे, और मुझे ऐसा लगता है कि ये वसूली जो वर्ड है ना, ये समीर को बिल्कुल शोभा नहीं देता है, क्योंकि वो वसूली एक्सटॉर्शन, ये सारा 15 साल कहाँ था ये शब्द? ये 15 साल से तो आया नहीं, ये अभी सडनली आ गया ये केस के बाद। उसको वसूली और एक्सटॉर्शनिस्ट डिसाइड करने से पहले उनका प्लीज ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। उस आदमी ने जो आज की डेट में काम किया है अपने देश के लिए, वो कमेंडेबल है, जिसके लिए भारत सरकार ने उनको सम्मानित किया है। ऐसे व्यक्ति के बारे में ये इतने भारी भारी वर्ड्स यूज करने से पहले कुछ प्रूफ रखिए और फिर बात कीजिए। समीर वानखेड़े ने एक तस्वीर शेयर की है जिसके बारे में आपने कह रही थी, ये कौन लोग हैं? थोड़ा सा इनके बारे में बताइएगा मैम। ये सारे ये समीर जी की सिस्टर है, ये भी सिस्टर है, ये शायद कोई आई थिंक ये नेबर होंगे, ये उनका भांजा है और ये उनके बच्चे हैं सब। तो ये समीर जी के जैसे समीर भी बैठे हुए हैं। हाँ, समीर जी यहाँ पे बैठे हुए हैं। उनका एक मंदिर में सत्कार किया गया था और ये हमारा घर है गांव का। और इतने छोटे से मामूली से फैमिली से हम लोग आते हैं और हम बहुत इमोशनल है हमारे हेरिटेज के। इसमें कुछ और चीजें हैं मैम, जैसे कि एक सर्टिफिकेट हम देख पा रहे हैं स्कूल का, इसमें आपके ससुर जी का नाम है, ज्ञानदेव कचरू जी वानखेड़े। सर्टिफिकेट को लेकर बड़ा जो है हाय तौबा मचा कि आप लोगों ने फर्जी सर्टिफिकेट दिया और यूपीएससी एग्जाम क्लियर करने के बाद पोस्टिंग और तमाम बातें सामने आई। इस पर क्या कहना है? इस पे मुझे एक ही कहना है कि फर्जीवाड़ा कौन है ये सिद्ध हो गया है अभी, क्योंकि वो लगातार हमारे पर अटैक कर रहे हैं और लगातार हम उसके बारे में प्रूफ पे प्रूफ दिए जा रहे हैं। तो अब आप ही डिसाइड कीजिए, आप दिमाग वाले हैं तो फर्जीवाड़ा कौन है आपको समझ में आ गया होगा। ये दाऊद कौन है, उसके बारे में? दाऊद जी, एक नाम आया कि आपके जो समीर वानखेड़े का जो सर्टिफिकेट आया उसमें बकायदा नाम लिखा गया है समीर दाऊद वानखेड़े। नहीं, ऐसे फर्जी सर्टिफिकेट तो कोई भी बना सकता है। एक आप ले लो, उसके ऊपर कुछ चिपका दो, किसका भी नाम डाल दो। ये सारे डॉक्यूमेंट्स तो ऐसे ही कोई एजेंट बना के दे सकते हैं, तो वैसा वो एक सर्टिफिकेट होगा। लगातार आपके परिवार पर अटैक हो रहा है, नाम के ऊपर, कास्ट के ऊपर। आप लोग इसको कोर्ट में क्या चैलेंज करेंगे? कोर्ट में इन चीजों को लेकर जाएंगे? देखिए, अभी ना हमको बहुत उन्होंने बिजी करके रखा है अभी फिलहाल, क्योंकि हम लोग का ना ब्रेड एंड बटर भी है ना, हमारे पास पैसा नहीं है। हम रेगुलर काम करने वाले लोग हैं, जब काम करते हैं ये इधर बेचारी बैठती है, केसेस लेती है। मैं जब काम करती हूँ तब हम लोग को थोड़ा पैसा मिलता है, तब हम खाते पीते हैं। हमको कोर्ट के चक्कर लगाने का प्लान इन लोगों का है, क्योंकि इनके पास बहुत पैसा ऑलरेडी पड़ा हुआ है, पता नहीं कैसे। तो हम लोग के पास तो है नहीं, तो हमको तो काम करके कमाना है। तो अभी जब भी राइट डिसीजन हमारे वकील लेंगे और बोलेंगे अभी हाँ डिफेमेशन करना है, तब हम जरूर करेंगे।
और अभी हमें सिर्फ प्लीज थोड़ा काम करने दीजिए। समीर वानखेड़े जिस तरह से काम कर रहे हैं, उनके काम को लेकर आप क्या कहेंगे मैम? क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि आर्यन खान से करीब 25 करोड़ रुपए समीर वानखेड़े जो है लेना चाह रहे थे, उसमें 8 करोड़ उनको जाना था। ये जो आरोप लग रहे हैं आप, क्योंकि कई सालों से उनके साथ हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। और इसके पहले समीर वानखेड़े ने कभी भी क्यों नहीं पैसा लिया? समीर का दुश्मन भी बताएगा कि समीर वानखेड़े पैसा नहीं लेता। समीर का दुश्मन भी ये खड़े रह के बोल सकता है कि अच्छा ये बंदा मैनेज नहीं होगा, ये बंदा मैनेज नहीं हो सकता, उसके वो कभी पैसा नहीं लेगा, ये उसका दुश्मन भी बोल सकता है। तो जो सामने वाला आके बोल रहा है कि उन्होंने एक्सटॉर्शन किया और 8 करोड़ उसको मिलने वाले थे, उसको पहले बोलिए, आप एक प्रूफ रखिए सामने, इलेक्ट्रॉनिक प्रूफ दीजिए। आपके पास कोई व्हाट्सएप चैट है, कोई स्टिंग ऑपरेशन है, कोई वीडियो चैट है, कुछ है जिसका आप प्रूफ दे सको कोर्ट में? ये कोर्ट में दीजिए, तब मेरा पति रॉन्ग प्रूव होगा। उसके बिना मैं कोई भी आरोप सहन नहीं कर सकती। उनकी शादी को लेकर भी सवाल खड़े हुए मैम, पहली शादी को लेकर भी, फिर जो है एक फोटो वायरल की गई, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। जी, शादी के बारे में मैं पहले ही एक्सप्लेनेशन दे चुकी हूँ मेरे ट्विटर द्वारा कि उनका एक एक्स विवाह हुआ था और ठीक है, हर एक का एक पास्ट होता है। उसके बाद उनका विवाह मुझसे हुआ डिवोर्स के बाद, और उसमें और क्या बखेड़ा खड़ा करना है? हर एक का एक पास्ट होता है, किसी का भी होगा। आप सब यहाँ पे खड़े, किसका भी होगा, ऑडियंस में भी किसी का पास्ट होगा। आई थिंक उनके पास्ट के ऊपर नहीं जाना चाहिए, और ये हिटिंग बिलो द बेल्ट है। थोड़ी इज्जत रखिए, थोड़े घर की औरतों के बारे में सोचिए, और थोड़ा सोच समझ के कीजिए कि हमारा क्लास वो है नहीं कि हम किसी के औरतों के बारे में ट्वीट करें और कि कुछ भी लिखे। तो वी डोंट कम फ्रॉम दैट कल्चर। एक लास्ट सवाल, क्या समीर वानखेड़े आपको लग रहा है इन सब से पूरी तरह से वापस बाहर आएंगे, क्योंकि इंक्वायरी शुरू हो चुकी है उनके खिलाफ? ऑफ कोर्स आएंगे, और वो कोई भी इंक्वायरी से, विजिलेंस से डरते नहीं, क्योंकि उनको पता है उन्होंने क्या किया है। उन्होंने सच्चा काम किया है, और अगर उनके खिलाफ या पूरे केस के ऊपर विजिलेंस बैठता है तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, और समीर वानखेड़े इसमें से क्रिस्टल क्लियर बाहर निकलेंगे, क्योंकि मैं जानती हूँ वो मेरा पति है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।